Hello students, welcome to an academy. I am your educator Tejal Gupta, and you can also join an academy on Telegram, and the group which you have to join on Telegram is Crack CBSE Science. This is the group which you have to join on Telegram, and make sure कि आप नोटिफिकेशंस का जो आइकन है उसके साइड में उसे ऑन कर दें, क्योंकि जैसे ही आप नोटिफिकेशंस का ऑन कर देते हैं तो आपको इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अपने सब्जेक्ट से लेट अपने कोर्स से रिलेटेड मिलती रहती है। जैसे कोई क्विज हो रहा है या नया कुछ आ रहा है तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको इससे मिलती रहेगी। नाउ व्हाई अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेने का क्या बेनिफिट है? तो अन अकेडमी पर डेली लाइव क्लासेस हो रही हैं और वो भी बेस्ट एजुकेटर ले रहे हैं आपकी लाइव क्लासेस। और वैसे भी आप पहले जब ऑफलाइन क्लासेस लेते थे, कोचिंग जाते थे, तो आपका हाफ आवर कोचिंग इंस्टीट्यूट जाने में लगता था, हाफ आवर वहां से आने में लगता था, और हाफ आवर आप लोग रेस्ट करते हैं और हाफ आवर आपको रेडी होने में लगता है। तो आप देख रहे हैं आपके एक दिन के 2 आवर्स तो वेस्ट हो ही रहे हैं सिर्फ ट्रैवलिंग करने में। इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में टाइम सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है। तो ये टाइम आपका वेस्ट ना हो, ये यूटिलाइज हो, उसके लिए सबसे बेस्ट क्या है कि आप ऑनलाइन क्लासेस लें। और जब कोरोना इतना ज्यादा था तो ऑनलाइन क्लासेस ही सबसे ज्यादा बेनिफिशियल थी, और उसी की हेल्प से आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से स्मूथली चली है। और वहां पर आप क्या कर पा रहे हैं, लाइव क्लासेस में आप एजुकेटर से इंटरेक्ट भी कर पा रहे हैं, उससे बात कर पा रहे हैं, आप अपनी क्वायरी डायरेक्ट पूछ पा रहे हैं एजुकेटर से। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ते जा रहे हैं और एजुकेटर पढ़ाते जा रहे हैं और आप कुछ मतलब आपने ऐसे सोचा कि ऑनलाइन है तो आप कुछ बोल भी नहीं सकते। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एजुकेटर से इंटरेक्ट कर पा रहे हो, आप उनसे बात भी कर पा रहे हो। अब आपने एजुकेटर से कोई क्वायरी पूछी, कोई डाउट पूछा, एजुकेटर भी यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कर सकता है, एजुकेटर भी आपसे डाउट पूछ सकता है, पोल होता है वहां पर। आपको क्या करना होता है, एजुकेटर ऑप्शंस दे देते हैं, आपको क्वेश्चन देखते हैं, आपको वहां पर ऑप्शन लगाना होता है कि कौन सा ऑप्शन सही है। इससे ये भी पता चलता है कि आपको जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें आपको आया कितना, आपको कितना समझ आया। पोल से ये पता चलता है कि कितने स्टूडेंट्स को समझ आ रहा है, कितने स्टूडेंट सही ऑप्शन लगा रहे हैं। और फिर आपका लास्ट में लीडर बोर्ड भी आता है, जहां पर पता चलता है किस स्टूडेंट की परफॉर्मेंस कैसी थी, किस स्टूडेंट ने कितना अच्छा किया है। ये लीडर बोर्ड से पता चलता है कि टॉप का स्टूडेंट कितना है, उसने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, आप कौन सी पोजीशन पे हो, आपके कितने क्वेश्चन सही है। ये सब लाइव पोल्स और लीडर बोर्ड से पता चलता है। तो आपकी जो लाइव क्लासेस है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, आपका सेशन है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है और आपको सब कुछ समझ में भी आता है। अब आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अभी आप सीबीएसई 12 की कर रहे हो, आगे फ्यूचर में आप और भी बड़े बड़े एग्जाम्स की प्रिपरेशन करोगी, आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप टेस्ट दें। टेस्ट सीरीज देना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप वैसे कितने भी क्वेश्चंस कर ले, आप जब टेस्ट देते हैं एक एग्जाम के एग्जाम का सोचते हैं कि एग्जाम दे रहे हैं हम, तो काफी स्टूडेंट क्या हो जाता है, डर जाते हैं, तो वो आते हुए क्वेश्चन गलत कर देते हैं। क्योंकि टेस्ट में आपका माइंडसेट कैसा होता है, वो कैसे चलता है, वो बहुत ही डिफर करता है नॉर्मल सिचुएशन से। नॉर्मली जब आप बिल्कुल फ्री होता है आपका माइंड, तब आप बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेते हो। बट जब आपको स्ट्रेस होता है, आपको टेंशन होती है, आपको लगता है मेरे मार्क्स सही आए, ये सब आपके माइंड में जब दिमाग में बातें चल रही होती है, तब आप टेस्ट में एक्सेल करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए क्या है कि आप उस जो टाइम फ्रेम है उसमें इतने क्वेश्चन लगाने से इन सब चीजों से हैबिचुअल हो जाए।
आपका माइंड भी हैबिचुअल हो जाए, आपकी बॉडी भी हैबिचुअल हो जाए, तो उसके लिए क्या है, टाइम टू टाइम आप टेस्ट दें। तो उसके लिए अब टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो गई है अनअकैडमी पर। 12th क्लास की बोर्ड एग्जाम की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई है, तो टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन करें, और फिर आपको अपनी परफॉर्मेंस दिखती रहेगी कि टॉप का स्टूडेंट की ये मार्किंग है, मेरी ये, उससे आप आराम से एनालाइज भी कर पाओगे। अब आपने टेस्ट सीरीज दी, आपको आपकी रैंक पता चल गई, आपकी रैंक कितनी है, आपका परसेंटाइल कितना है, टॉप स्टूडेंट ने क्या 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 परसेंटाइल है, उसका 100 परसेंटाइल है, मेरा 66 है, आपको कितना ग्रो करना है, ये सब आपको पता चल जाएगा। अब आपने टेस्ट सीरीज दी, आपने देखा कि मेरा 13 क्वेश्चन गलत है, आपने देखा 13 क्वेश्चन आया किस टॉपिक से, आपने उस टॉपिक की लाइव क्लास दोबारा देखी, लाइव क्लास रिकॉर्डेड होती है, आप दोबारा भी देख सकते हैं, फिर भी आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ, तो लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन भी हो रहा है, जहां पर आप एजुकेटर से 1 to 1 अपना डाउट पूछ पाएंगे, क्योंकि डाउट क्लियर होना बहुत जरूरी है। पेपर में आप जब बैठे हो तब आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब आपको ये सब मिलेगा, उसके लिए आपको क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है। आपने जैसे ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल किया, आपको गोल सिलेक्ट करने का आएगा। आपका गोल क्या है, आपका गोल क्या है, CBSE 12, CBSE 12 इज योर गोल। अब आपको चूज करना होगा आपको कितने मंथ्स की सब्सक्रिप्शन चाहिए। इन केस if you are an student of 11th class, then I would suggest you to take a subscription of 24 months. अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप 24 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन लीजिए। जब आप 24 मंथ्स बेस्ट एजुकेटर की गाइडेंस के अंडर अपनी पढ़ाई करेंगे तो आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन तो होगी बेटा। बच्चों, आपके साथ में क्या होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी हो जाएगी, तो आपका फ्यूचर भी सेट होता चला जाएगा। इसके लिए आपको पे करना होगा 25,000। आप मेरा कोड SEJL अप्लाई कर सकते हो और आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपने जैसे ही मेरा कोड अप्लाई किया, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और आपको 2022 के एग्जाम में अपियर होना है, तो फिर आप 12 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन लीजिए और बोर्ड में बहुत ही अच्छे मार्क्स लाइए। उसमें भी आप मेरा कोड SEJL अप्लाई कर सकते हैं और आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इन केस इफ यू आर एन स्टूडेंट ऑफ दिस ईयर, मतलब आपको इस बार एग्जाम देने 2021 में एग्जाम देने हैं, अब 2021 आ गया है, आपको एग्जाम देने 2021 में, तो आपको कितने मंथ्स की सब्सक्रिप्शन चाहिए, 3 मंथ्स की आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। इसमें भी आप मेरा कोड SEJL अप्लाई कर सकते हैं। अब हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, मैक्सिमम मिनिमम, ये सारे टॉपिक मैंने कल आपको क्लियर कर दिया था, ये क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लिए हैं, किसी को इन क्वेश्चंस में कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब आपके पास क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। नाउ व्हाट इज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट? फर्स्ट डेरिवेटिव के नेम से ही आपको समझ में आ रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव बोला जा रहा है, मतलब किसकी बात हो रही है, f' की। f' ही तो होता है फर्स्ट डेरिवेटिव। एंड व्हाट इज सेकंड डेरिवेटिव, f"x। व्हाट इज सेकंड डेरिवेटिव, f"x। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है आपके पास, f'(x). So let f be a real valued function defined on an open interval I. ओपन इंटरवल ये लेट कर लिया, कोई ओपन इंटरवल a, b। Let f be continuous at a critical point C in E. अब आपके पास सबसे पहले डाउट आना चाहिए, मैम व्हाट इज क्रिटिकल पॉइंट? तो क्रिटिकल पॉइंट आपके पास क्या होते हैं, जब आप f'(x इक्वल टू 0 पुट कर देते हो और जिस पॉइंट पर फंक्शन की डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू 0 मिल जाए, वो पॉइंट क्या हो जाता है, क्रिटिकल पॉइंट हो जाता है। वो पॉइंट क्या हो जाता है, क्रिटिकल पॉइंट हो जाता है। तो आपको ऐसे पॉइंट्स फाइंड करने हैं
जिसके लिए क्या हो एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 हो, तो वो पॉइंट क्या हो जाएंगे आपके क्रिटिकल पॉइंट हो जाएंगे। नाउ इफ एफ डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, आपका जो एफ डैश एक्स है वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है। एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है। एज एक्स इंक्रीजेस थ्रू सी, जैसे ही एक्स बढ़ रहा है सी की तरफ, आपकी क्या हो रही है, एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव थी नेगेटिव हो रही है। इसका मतलब क्या है, इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 at every point sufficiently close to and to the left of C, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है तो एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0 होगा किसके, लेफ्ट में सी के। एंड एफ डैश एक्स इज ग्रेटर लेस देन 0, कैसे कह रहे हैं, यहाँ पर ये लेस देन 0 है, यहाँ ग्रेटर देन 0। ये बहुत अच्छे समझिए, पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है स्टूडेंट्स, तो मतलब एफ पहले पॉजिटिव होगी फिर नेगेटिव होगी। पॉजिटिव कब होगी, लेफ्ट में, और नेगेटिव कब होगी, राइट में। यहां तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है, लेफ्ट में पॉजिटिव हो रही है, पॉजिटिव हो रही है लेफ्ट में, तो क्या हो जाएगा, और बाद में नेगेटिव हो रही है तो वो सी पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। कल भी आपने एक डेफिनेशन देखी थी, कल भी आपने एक डेफिनेशन देखी थी कि x कोई छोटे इंटरवल में c माइनस एच से c प्लस एच में अगर आपका क्या हो एफ सी इज लेस देन इक्वल टू एफ एक्स, तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा मिलता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको ये सिंपल हो जाता है ये वाला फॉर्मूला लगाना, क्योंकि आपने देखा कि क्रिटिकल पॉइंट क्या है। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालेंगे आप, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट करके एक्स की जो वैल्यू के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आ जाए वो क्रिटिकल पॉइंट हो गए। उन क्रिटिकल पॉइंट आपने निकाले, फिर आपने क्या देखा, उस सी पर, उस सी के लेफ्ट में क्या हो, फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव हो, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, और सी के राइट में, उस सी के राइट में फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो, लेस देन 0, तो सी क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। पॉजिटिव से नेगेटिव, बच्चों नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं हो रहा है लोकल मैक्सिमा के लिए, क्या हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो आपके पास क्या मिल रहा है, लोकल मैक्सिमा मिल रहा है। पॉजिटिव टू नेगेटिव में आपको क्या मिल रहा है, लोकल मैक्सिमा, पहले इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग, पहले इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 इंक्रीजिंग, और लेस देन 0 डिक्रीजेज, इंक्रीज से डिक्रीज हो रहा है तो क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। आप ग्राफ पे भी देख सकते हैं, अगर आपका क्या है, डिक्रीज से इंक्रीज हो रहा है तो क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो वही बोल रहा है सेकंड में, इफ एफ डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, अब एफ डैश एक्स क्या हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है उसी पॉइंट सी पॉइंट पर। नेगेटिव मतलब एफ डैश एक्स लेस देन 0 हो रहा है सी के लेफ्ट में, और एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है हो रहा है सी के राइट में, तो सी क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, सी क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि सी ना तो ग्रेटर देन 0 ना लेस देन 0, मतलब सी की कोई वैल्यू चेंज ही ना हो, सी की कोई वैल्यू चेंज ही ना हो। सी की कोई वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही, ठीक है, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा आपको, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो आपको क्या मिल जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगर आपकी सी की कोई वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही, सी पॉइंट के ना लेफ्ट में कुछ चेंज हो आ रहा है ना राइट में कोई चेंज आ रहा है, तो सी क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये डेफिनेशन बहुत अच्छे समझ लीजिए। अगर एफ डैश एक्स क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है तो आपके पास पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, अगर निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, और दोनों में से कुछ ना हो रहा हो तो क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है।
ठीक है। और सी का कैसे निकालेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। एग्जाम्पल से तो हम बहुत अच्छे समझ ही लेंगे, लेकिन डेफिनेशन क्लियर होना भी जरूरी है। आपने क्या देखा, मैं एक बार और बता देती हूँ, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 और एफ डैश एक्स लेस देन 0। पॉजिटिव से नेगेटिव, यहाँ सी के लेफ्ट में और ये सी के राइट में। यहां तक क्लियर है, यही तो था, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 0। ठीक है, सी पे तो क्या है, सी क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। नाउ इफ एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 एंड एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 के लेफ्ट में और सी के राइट में, मतलब क्या हो रहा है, ग्राफ नेगेटिव से पॉजिटिव क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल। इन दोनों में से कुछ भी ना हो तो क्या हो जा, क्या बोलते हो उन पॉइंट्स को, इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स। मतलब ना उस पॉइंट पे आपको मैक्सिमा मिल रहा है ना मिनिमा मिल रहा है। अब आपके पास ये क्वेश्चन है, अब आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन क्या है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल maxima and minima of the function fx is equal to x cube minus 6x square plus 9x minus 8। एक एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले क्या फाइंड करना है आपको, क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने के लिए मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आप फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव, व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ एक्स क्यूब, एक्स एन एक्स एन माइनस, अब 6 कांस्टेंट है, 6 बार आ गया। नाउ व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स एन माइनस 1। नाउ व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 9x प्लस 9, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x 1 माइनस 8 क्या है, कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, 0। तो क्या हो गया, 3x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 12x प्लस 9। अब क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालने हैं, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। अब मैं देख लूंगी कि एक्स के वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहां पर जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो 0 है। जिन पॉइंट्स पर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 मिल जाता है वो पॉइंट्स कौन से हो जाते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स हो जाते हैं। तो एफ डैश एक्स 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो आपने इसको फैक्टराइज किया तो क्या आ गया, 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 3x कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या आ गया, x, यहाँ पर क्या आ गया 3, माइनस 3 कॉमन लिया तो यहाँ क्या आ गया x, यहाँ पर क्या आ गया 3। तो आपके पास क्या आ गया, 3x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सॉरी, एक मिनट स्टूडेंट्स, यहाँ पेज नहीं है, मैं पेज, ठीक है। अब आपने 3x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका, और क्या हो जाएगा, और x इक्वल टू 3 इक्वल टू x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या आ गया, 3x इज इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 3। तो आपके पास क्या पॉइंट्स आ गए, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3। आपके पास क्या दो पॉइंट आ गए, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3। मैं आप लोगों को प्लॉट करके बताऊंगी सारे पॉइंट्स 1 3, ठीक है।
एफ डैश एक्स ही तो देखना है, ग्रेटर से लेस है, यही तो बता रहे थे हम कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, फिर लेस देन 0 हो गया आपके पास। अब यहाँ पर सी क्या मिल गया 1, तो 1 के लेफ्ट में क्या है एफ डैश एक्स की वैल्यू, राइट में क्या है 3 के लेफ्ट में क्या है, राइट में क्या है, ये हम सब देख लेंगे तो हमें मिल जाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो आपको मैं बताती हूँ आपको ये वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं, जिससे आपको समझ में भी आएगा और क्वेश्चन जल्दी भी होंगे। ठीक है, आपने लिखा x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3 आर क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ f। ठीक है, f dash x। Now what is f dash x? Now what is f dash x, students? Of fx. Now what is f dash x, students? f dash x is equal to f dash x हमारा क्या आ गया था 3x minus 3 2x minus 3, which is equal to 3x minus 1 into x minus 3। ये आ गया आपके पास। अब आपको यही देखना है ना कि इसके लेफ्ट में ग्रेटर होगा लेस होगा, फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। आप यहाँ पर एक बॉक्स बना दीजिए। ठीक है, यहाँ पर लिखिए इंटरवल, यहाँ पर लिखिए साइन ऑफ एफ डैश एक्स, यहाँ पर क्या लिखेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, या तो ये इस वाले ब्रैकेट में ये कर लीजिए, एक मिनट। यहाँ पर लिखिए इंटरवल, यहाँ पर लिखिए एफ डैश एक्स और यहाँ पर क्या लिखिए साइन ऑफ एफ डैश एक्स। ठीक है, अब आपके पास पहला पॉइंट क्या था x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 के लेफ्ट में देखते हैं। मैं आपको बता रही हूँ ये क्वेश्चन कैसे कटे, बहुत ही ध्यान से सुनिए। x इक्वल टू 1 के लेफ्ट की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, लेट कर लीजिए। x इक्वल टू 1 के से लेस कोई भी वैल्यू लेट कीजिए, क्या होगी लेस 0 आ जाएगी, 0 इज लेस देन 1, तो 0 यहाँ पर ही तो आएगा, यहाँ पर कहीं आएगा 0, तो आपने 0 पुट कर दिया इस फंक्शन में। आपने क्या लिया x लेस देन 1, तो आपने 0 पुट किया तो ये क्या हो गया 0 माइनस 1, 0 माइनस 1, ये क्या हो गया 3 इंटू आपने 0 माइनस 1 कर दिया, ये फंक्शन आपने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया। 0 माइनस 1 ये नेगेटिव हो गया, 0 माइनस 3 ये भी नेगेटिव हो गया, नेगेटिव नेगेटिव क्या आ गई पॉजिटिव, तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या मिल गई आपको पॉजिटिव मिल गई। मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, आप लोग को ऐसे सिंपल भी पड़ेगा। अब आपने क्या देखा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 3, मतलब यहाँ पर कोई फंक्शन की वैल्यू हो, अब 1 से 3 के बीच में कौन सी वैल्यू आएगी 2 भी आएगी, तो आप 2 ही रख के देख लीजिए। 2 रखा आपने तो यहाँ क्या हो गया 3 इंटू 2 माइनस 1, तो ये 1 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 2 माइनस 1, तो ये पॉजिटिव, यहाँ पर 2 माइनस 3 ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई नेगेटिव। ऐसे आप क्वेश्चन करेंगे, आपके क्वेश्चन जल्दी होगा, आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आपको बस क्या करना है पार्टीशन करके लिखना है इंटरवल एफ डैश एक्स एंड व्हाट इज साइन ऑफ एफ डैश एक्स। नाउ व्हाट इज एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब यहाँ पर आ गए 3 से बड़ा कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए, आपको एक्स वाई जेड कोई भी, इसके बस बीच में होना चाहिए। तो अगर 2 के लिए नेगेटिव आ रहा है ना, तो यहाँ इसके बीच में कोई भी पॉइंट होंगे उन सबके लिए नेगेटिव आएगा। तो एक ग्रेटर देन 3 के लिए क्या ले लें हम 4 ले लें, जैसे ही हमने 4 लिया तो यहाँ पर क्या हो गया 4 माइनस 1 3, पॉजिटिव आएगी ये वैल्यू, यहाँ पर 4 माइनस 3 ये भी पॉजिटिव आ गई, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो यहाँ क्या मिल गया पॉजिटिव। अब आपकी क्या थी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 से लेस देन 0 हो रहा है स्टूडेंट, ग्रेटर से लेस हो रहा है, क्या आ जाएगा डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार, मैं फिर से बता देती हूँ। ग्रेटर से लेस क्या हो गई पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम,
तो ग्रेटर से लेस कौन से पॉइंट पे आ रहा था, x इक्वल टू 1 पे। तो x आप नेक्स्ट पेज पे लिख सकते हैं, तो x इक्वल टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल अब आपका जो साइन ऑफ एफ डैश एक्स था वो निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव किस पॉइंट पे हो रहा है, 3 पर। और आपने देखा था निगेटिव से पॉजिटिव आपको क्या मिल जाता है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो x इक्वल टू 3 इज द पॉइंट ऑफ लोकल ठीक है स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन को मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे करना है ये एक बताए। आप जब ये बॉक्स बना के करते हैं ना सॉल्व, काफी कुछ लिखने को बच जाता है और ऐसे आप जल्दी कर पाते हैं। आपको डायरेक्ट मैंने क्या बताया, आपको पॉइंट पुट करके देखना है। कोई भी अगर एक पॉइंट के लिए वैल्यू अगर उस इंटरवल में पॉजिटिव आ रही है तो पॉजिटिव ही होगी सारे पॉइंट्स के लिए। आप कोई आर्बिट्री पॉइंट लेके चूज करके निकाल लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ आप रफली निकालना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मत लिखना कि आपने 2 - 3 किया था, रफली आप निकाल के देख लेना और यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव लिख देना उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आपका सेकंड क्वेश्चन आपको यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आपको इस फंक्शन का क्या निकालना है, लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आप लोग भी सॉल्व करें, ये बहुत जरूरी है। मैं तो आपको करवा ही रही हूँ, मैं आपको करवा रही हूँ क्वेश्चन, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग क्वेश्चन सॉल्व ना करें, क्योंकि जब तक आप लोग खुद क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे आप लोगों को क्वेश्चन कैसे करना है ये नहीं आएगा। खुद क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना होता है, मैंने क्या बताया, क्रिटिकल पॉइंट्स। वो आप कैसे फाइंड करते हैं, एफ डैश एक्स निकाल के। तो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। नाउ व्हाट इज एफ डैश एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉज एक्स, माइनस साइन। नाउ फॉर एफ डैश इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 क्या होगा, जब कॉज एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0 हो जाए। मतलब क्या हो जाए, कॉज एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स हो जाए। कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स मतलब क्या हो गया, टेन एक्स इक्वल टू 1 हो जाए। स्टेप बाय स्टेप जाइए ना, टेन एक्स इक्वल टू 1 हो जाए तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, π/4 आ गया। अब आप कह सकते हैं मैम सिर्फ π/4 ही क्यों, और भी तो वैल्यूज है 10 की जिसमें 1 ही मिलेगा। लेकिन बेटा देखिए कि x कहाँ से कहाँ तक है, 0 से π/2 पर। तो 0 से π/2 के बीच में आपको कौन सी वैल्यू मिलेगी, जहां पर π/4 हो, जहां पर वैल्यू 1 आएगी। x की कौन सी वैल्यू पे 10x इक्वल टू 1 आएगा, जब आप का x 0 से π/2 है, x इक्वल टू π/4 पर। x इक्वल टू क्या आ गया आपका, π/4। अब आपको π/4 में चेक करना है, π/4 के आपको π/4 के लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे आपको साइन एक्स माइनस कॉज एक्स क्या करना है, उसका डेरिवेटिव का साइन क्या हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, ये आपको चेक करना है। नाउ एफ डैश एक्स आप यहाँ पर लिखेंगे, पहले आप लिखेंगे तो x इक्वल टू π/4 is the critical point of f. Now अब x इक्वल टू π/4 के लेफ्ट हैंड साइड पे देखना है। पहले आपने f डैश x लिखा, व्हाट इज योर f डैश x, साइन x माइनस कॉस x, यही था स्टूडेंट्स। एक बार देख लीजिए मैं सही लिख रही हूँ गलत, कॉस x माइनस साइन x है ना, क्योंकि इसी से आपके क्वेश्चन की वैल्यूज चेंज हो जाएगी, लोकल मैक्सिमम मिनिमा बन जाएगा और
अगर आपने कुछ भी थोड़ा बहुत गलत लिख दिया तो cos x माइनस साइन एक्स, एक्स 0 से π/2 है। अब मुझे स्टूडेंट बताइए π/4 से लेस जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 0, 0 π/4 से लेस आएगा तो आपने 0 पुट करके देखा, तो फॉर x लेस देन π/4 f डैश x तो हो जाएगा cos 0 -1 sin 0 0 f डैश x इज लेस देन 0। ठीक है, नाउ फॉर x ग्रेटर देन π/4, π/4 से कोई बड़ी वैल्यू, आपने x की रेंज में ही देख लिया ना, π/4 कहां से कहां तक है? 0 से π/2, मतलब π/4 से 0 लेस है और π/2 ग्रेटर है। अब आप π/2 रख के देख लीजिए, π/2 यहाँ आएगा तो cos π/2 0 sin π/2 -1, cos π/2 0 sin π/2 1, तो और यहाँ माइनस है तो -1, तो ये एफ डैश एक्स क्या हो गया? ये भी लेस देन 0 हो गया। एफ और स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बार और देखिए, cos 0 क्या था? 1 माइनस साइन 0 0, तो ये ग्रेटर देन 0 आ गया। यहाँ पर cos 0 क्या था? 1 माइनस साइन 0 0, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आ गया? 1 विच इज ग्रेटर देन 0। अब आपने देखा एस एफ डैश एक्स क्या था पहले? ग्रेटर देन 0 फिर लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 फिर लेस देन 0, तो क्या मिल गया? x इज इक्वल टू π/4 इज द पॉइंट ऑफ लोकल। अब आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों फाइंड करनी थी, लेकिन आपको सिर्फ मैक्सिमम ही मिली इस पॉइंट पर x इक्वल टू π/4। अब आपका आता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अभी तक आप फर्स्ट डेरिवेटिव से कर रहे थे, अब आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से क्वेश्चन और इजी हो जाएगा। वो कैसे होगा मैं आपको बताती हूँ। आपका क्या है? लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल आई, और सी क्या है? यहाँ पर भी सी क्या है? क्रिटिकल पॉइंट ही है बच्चों, सी क्रिटिकल पॉइंट ही है जो बिलोंग कर रहा है आई में, और एफ जो फंक्शन है वो ट्वाइस डिफरेंशिएबल। सेकंड डेरिवेटिव मतलब क्या हो जाता है? एफ डबल डैश। फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब एफ डैश। आपने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट देख लिया। अगर आपका क्वेश्चन में गिवन है कि आपको क्वेश्चन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करना है तो आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ नहीं गिवन तो आप कोई भी कर सकते हैं, जो आप लोगों को अच्छा लगे। आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट सिंपल लगता है फर्स्ट से कीजिए, सेकंड सिंपल लगता है तो सेकंड से कीजिए। यहाँ पर ये एफ डैश सी है बच्चों, तो ये क्या हो गया? लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन इंटरवल आई एंड सी बिलोंग्स टू आई, लेट एफ बी ट्वाइस डिफरेंशिएबल एट सी। सी पर फंक्शन क्या है? ट्वाइस डिफरेंशिएबल है। जब तक फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल नहीं होगा तब तक सेकंड डेरिवेटिव की बात नहीं होगी। तो सी पर क्या है? फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, ये गिवन है। देन सी एक्स इज इक्वल टू सी। अब देखिए क्रिटिकल पॉइंट्स पर ही हमें लोकल मैक्सिमम और मिनिमम मिल रहे थे। अभी हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से देखा क्रिटिकल पॉइंट्स पर ही तो हमें लोकल मैक्सिमम मिनिमम मिल रहा था। तो x इक्वल टू सी इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। आपको लोकल मैक्सिमम मिलेगा अगर क्या हो? एफ डैश सी इक्वल टू 0। एफ डैश सी इक्वल टू 0 से आपने लोकल मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट्स निकाल लिए। नाउ अब आपको ये नहीं देखना एफ डबल डैश, आप एफ डैश एक्स इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, कुछ नहीं देखना। आपने क्या निकालना है? एफ डैश एक्स निकालना है। डबल डेरिवेटिव फंक्शन का आपने निकाला, आपने देखा वो जो सी क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू आई वहां पर एफ डैश डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है? लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0? अगर आपका लेस देन 0 हो गया उस पॉइंट पर फंक्शन लेस देन 0 हो गया तो क्या हो जाएगा? एफ सी क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, सॉरी एफ सी क्या हो जाएगी? लोकल मैक्सिमम वैल्यू, और सी क्या होगा? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम।
ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आता है आप लोग के माइंड में, मैम सी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है तो एफ सी लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्यों है? अगर आप कोई भी पॉइंट अगर आपको मिल गया जहां पर एक फंक्शन क्या है मैक्सिमम है, तो अगर फंक्शन में उस पॉइंट को पुट कर देंगे तो वो मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। आप यही तो करते हैं, F2 निकालते हैं तो आपको क्या मिलता है, फंक्शन की वैल्यू 2 पर क्या है। अब C मैक्सिमम वैल्यू थी, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा था, तो FC क्या हो जाएगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। इन द सेम वे अगर एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 आपने करके C क्रिटिकल पॉइंट निकाल ली, अब उस पॉइंट पर अगर फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, तो एफ सी क्या हो जाएगी, लोकल मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पर सबसे मेन बात जो आप लोगों को याद करनी है, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं पेपर में, एफ देखिए जब आपके पास मैक्सिमम की बात हो रही है ना, तो एफ डबल डैश क्या है, लेस देन 0 है। जब मैक्सिमम की बात हो रही है तो एफ डबल डैश लेस देन 0 है। जब मिनिमम की बात हो रही है तो एफ डबल डैश क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अपोजिट है बच्चों, अपोजिट है, ये आप लोग को याद रखना है। पेपर में ये मिस्टेक होती है, पेपर में क्या होता है, जल्दबाजी में जब आप क्वेश्चन करते हैं तो काफी स्टूडेंट ये गलत करते हैं। काफी स्टूडेंट्स के माइंड में एक बार ये क्वेश्चन भी आता है, लेस देन 0 है तो मिनिमम तो नहीं होगा क्योंकि लेस है, लेस मतलब मिनिमम हो जाएगा और ग्रेटर मतलब मैक्सिमम। लेकिन याद रखिए डबल डेरिवेटिव जब आप कर रहे हैं उसमें आपका ऑपोजिट हो जाता है, अगर लेस है तो मैक्सिमम है और ग्रेटर है तो मिनिमम है। अगर आप अब मेरा ये वाला लेक्चर देखेंगे तो आपके माइंड में पेपर करते टाइम ये क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पे मैंने खुद ही आपको बार बार बताया है। लेस डबल डेरिवेटिव की बात कर रही हूँ, डबल डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 है तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी और ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी। अब अगर एफ डैश एस सी इक्वल टू 0 आपने किया, सी पॉइंट निकाल लिए, अब आपका एफ डबल डैश सी इज इक्वल टू 0 आ गया तो फिर ये टेस्ट फेल हो जाता है। फिर इस टेस्ट से आप पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम नहीं और मिनिमा नहीं निकाल सकते, आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही लगाना होगा। कोई भी स्टूडेंट अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा रहा है और उसका एफ डबल डैश सी ना ग्रेटर आया ना लेस आया, इक्वल टू 0 आ गया, तो आप ये नहीं कह सकते कि आपको इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स मिल जाएंगे, ना पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है ना मिनिमा, ये नहीं बोल सकते। इस केस में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट काम नहीं करता, ये फेल कर जाता है, आपको फिर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही क्वेश्चन करने होंगे। नाउ आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नोट कर ले, जो मैंने क्वेश्चन लिखा है अभी वो नोट कर ले। बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन समझिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको जब आपके जो क्वेश्चंस होंगे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, सो दैट दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस कोन व्हेन इट इज इनसाइड द सिलेंडर, ये सब क्वेश्चन आपके तभी हो पाएंगे जब आपको ये सब डेफिनेशन, ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो। और डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं। Now find all the points of local maxima and minima and the corresponding maximum and minimum value of the function. Function ये है आपका f(x) is equal to minus 3/4 x की पावर 4 minus 8x cube minus 40y/2 x square plus 10। ठीक है। Now what is f dash x? से पहले आप क्या निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। आप किसी भी मेथड से कर रहे हो, किसी भी टेस्ट लगा रहे हो, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सबसे पहले आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं स्टूडेंट्स। तो आपने एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करा, तो आपने सबसे पहले क्या किया, एफ डैश एक्स निकाला। अब इसमें एफ डैश एक्स क्या होगा, -3/4 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया। नाउ व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर 4, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर n, n x n minus। now 8 constant है, what is the differentiation of x की पावर 3, 3x 3 minus
minus 45 by 2. Now what is the differentiation of x की power 2? 2x 2 minus 1. And what is the differentiation of this constant? So f dash x is equal to 4 से 4 cancel, minus 3x cube minus 24x square minus 45x के प्लस 0 तो 0 हो गया. अब आपने x ब्रैकेट में ले लिया, माइनस ब्रैकेट में ले लिया, तो यहाँ क्या हो गया 3x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 45 इज इक्वल टू एफ डैश एक्स. तो हो गया, ये हो गया स्टूडेंट्स. अब आपको क्या निकालना है, पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट. सो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट कर देंगे. क्या हो जाएगा माइनस एक्स और ब्रैकेट में 3x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 45. तो आपके पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू 0 और 3x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 45 इज इक्वल. एक क्रिटिकल पॉइंट क्या मिल गया, x इक्वल टू 0. अब सेकंड आप 2 पॉइंट यहाँ से मिलेंगे, तो आपके पास क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 इज इक्वल टू 0. तो इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर. यहाँ इस वाले क्वेश्चन में यहाँ तक आपको कोई डाउट, यहाँ तक आप लोग कोई डाउट, आप लोग क्या फाइंड कर रहे हो, क्रिटिकल पॉइंट. ये यहाँ पर मैंने गलत लिखा, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15. ये क्या फाइंड कर रहे हो आप लोग, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड कर रहे हो. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5x प्लस 3x प्लस 50. यहाँ तक देख लीजिए एक मिनट. तो आपके पास क्या आ गया, x इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. एक ब्रैकेट में आपका आ गया x प्लस 3 और एक ब्रैकेट में क्या आ गया x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. तो आपके पास क्या हो गया, x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू माइनस 3 और x इज इक्वल टू माइनस 5. तो आपके पास क्या हो गया, x इक्वल टू 0 कॉमा माइनस 3 कॉमा माइनस 5 आर दी क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ एफ एक्स. ठीक है. अब आपको क्या निकालना होता है, डबल डेरिवेटिव. अब आपको क्या निकालना है, एफ डबल डैश एक्स. हाँ, व्हाट इज एफ एक्स, एफ डैश एक्स क्या था हमारे पास, माइनस 3x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर माइनस 45x माइनस 3x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर माइनस 45x. तो व्हाट इज एफ डबल डैश एक्स, माइनस 3x 3 माइनस 1 माइनस 24 2x 2 माइनस 1 माइनस 40. तो ये क्या आ गया, माइनस 3 इंटू 3 क्या आ जाएगा, माइनस 9 एक्स स्क्वायर माइनस 45 माइनस 48 एक्स माइनस 4. तो ये क्या हो गया, माइनस माइनस आपने क्या किया, 3 को ब्रैकेट में ले लिया और माइनस को, तो ये क्या हो गया 3x स्क्वायर प्लस 3 1 जा 3 और 18 और आपके पास क्या आ गया 18 16 x प्लस 15. ये आ गया. यहाँ तक किसी को कोई डाउट. अब आपको पॉइंट्स पुट करने हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स पुट करने और देख लेना है एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर है, लेस है या इक्वल टू 0 है. फॉर x इज इक्वल टू 0 एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 15 माइनस 3, ये 0 ये 0 ये 0
अब -3 इंटू 15 क्या आएगा, लेस देन 0। तो x इक्वल टू 0 पे क्या मिल गई, x इज इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। मैंने क्या बताया था, लेस में क्या है, उल्टा है, मैक्सिमा मिलता है और ग्रेटर में मिनिमम मिलता है। आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, पहले आप लोकल मैक्सिमा पॉइंट्स और लोकल मिनिमा पॉइंट निकाल लीजिए। नाउ फॉर x इज इक्वल टू 3 और 5 आई थी ना वैल्यू, फॉर x इज इक्वल टू -3, f डबल डैश x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3, 3 इंटू -3 का होल स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 16 इंटू -3 प्लस 50, क्या आ गया, ये आपका आ गया। तो आपका एफ डबल डैश आप निकालेंगे, ये क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। एफ डबल डैश एक्स क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। एक मिनट स्टूडेंट्स, आपके पास क्या आ जाएगा, एफ डबल डैश एक्स में आपसे क्या कह रही हूँ, आपका एफ डबल डैश एक्स क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। किस पॉइंट पर आ जाएगा, 3 पर, -3 पर। तो एट x इक्वल टू -3 ग्रेटर देन 0, x इक्वल टू -3 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, नाउ फॉर x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 पे भी आप फाइंड कर लेंगे व्हाट इज f डबल डैश 5, व्हाट इज f डबल डैश 5, व्हाट इज f डबल डैश 5, -3 इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 16 इंटू 5 प्लस 40। अब आपको यहाँ पर दिख रहा है ये सारा पॉजिटिव आएगा, ये माइनस बाहर है तो ये लेस देन 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 5 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। क्या मिल जाएगा आप लोग को स्टूडेंट्स, मैक्सिमा मिल जाएगा। x इक्वल टू 5 पर क्या मिल जाएगा आप लोग को, मैक्सिमा मिल जाएगा। नाउ अब आपको क्या फाइंड करनी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। तो 5 और 0 पर आपको क्या मिल रहा था, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो आप क्या फाइंड करेंगे, f इक्वल टू 0, f इक्वल टू 5 इज द लोकल मैक्सिमम। ये देखिए डेफिनेशन आपने देखी ना, क्या था, ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कब मिल रही थी, एफ सी। जिस पॉइंट पर आपको लोकल मैक्सिमम और मिनिमम मिलेगा उसको आप पुट कर देंगे और आपको लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो F0 पे आप 0 और 5 पर आपको पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम मिल रहा था, तो F0 और F5 आप जो फाइंड करोगे वो क्या हो जाएगी, इज द लोकल मैक्सिमम वैल्यू। एंड F-3 इज इक्वल टू जो भी आएगा इज द लोकल मिनिमम। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए, पूरा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा क्वेश्चन अच्छे से करवा रही हूँ। आप लोग ये तीनों वैल्यूज निकाल लीजिए, ये तीनों वैल्यूज आप लोग निकाल लीजिए, ये तीनों वैल्यूज आप लोग निकाल लीजिए। अब आपके पास ये क्वेश्चन आया, शो करना है कि log x बाई एक्स का जो फंक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर है, एट x इक्वल टू ई पर, x इक्वल टू ई पर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, ये आपको शो करना है। अब डायरेक्टली अगर देखें ना, डायरेक्टली अगर आप देखें तो भी आप कर सकते हैं, बट आपको यहाँ पर शो करना है तो आपको डबल डेरिवेटिव टेस्ट आप कर रहे हैं, आप उससे करेंगे।
तो आपने एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिया, लॉग एक्स बाई एक्स. नाउ व्हाट इज एफ टेस्ट एक्स, व्हाट इज एफ टेस्ट एक्स स्टूडेंट्स, एक्स को बाहर लिया. व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, डिवाइड रूल लगा रहे, 1/x माइनस log x को बाहर किया. नाउ व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर. x से x कैंसिल, ये क्या आ गया, 1 माइनस लॉग x डिवाइडेड बाई एक्स. ठीक है. नाउ f dash x is equal to 1 minus log x divided by x square. तो f dash x is equal to 0, तो क्या हो जाएगा, 1 minus log x by x square is equal to 0. 1 minus log x is equal to 0. log x is equal to 1, तो x is equal to क्या आ गया, e. log की कौन से पॉइंट पे log की वैल्यू 1 होती है, log बेस e इज इक्वल टू 1. तो log x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, log e. तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, e. तो x इज इक्वल टू e इज द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ f. नाउ व्हाट इज f डबल डैश x, नाउ व्हाट इज f डबल डैश x, यहां पर कर दूं मैं, यहां पर कर देती हूं. f डबल डैश x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को बाहर किया. नाउ व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 1 माइनस लॉग x, 1 का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0. नाउ व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग x, 1 बाई एक्स माइनस 1 माइनस लॉग x को बाहर किया. नाउ व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर. तो आपके पास क्या आ गया, ये x से एक x कैंसिल, तो आपके पास क्या हो गया, माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2x log x डिवाइडेड बाई x की पावर 4. फिर क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस 3x प्लस 2x log x डिवाइडेड बाई x की पावर 4. नाउ आपको किस पॉइंट पे फाइंड करना होता है, क्रिटिकल पॉइंट पे f डबल डैश की वैल्यू. तो f डबल डैश e इज इक्वल टू -3 प्लस 2e log e डिवाइडेड बाई e की पावर 4. ये क्या है, log e की वैल्यू क्या होती है, 1. तो ये क्या आ जाएगा, माइनस e डिवाइड बाई e की पावर 4 विच इज इक्वल टू 1 बाई e क्यूब माइनस का. अब ये क्या है, लेस देन 0 है, लेस देन 0, f डबल डैश x लेस देन 0 आ गया. तो x इज इक्वल टू e क्या हो गया, एट x इक्वल टू e. तो x इक्वल टू e इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f. ठीक है. तो x इक्वल टू e इज द लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f. सिंपली सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्वेश्चंस में करते जा रहे, लगाते जा रहे, और क्वेश्चन आपके इजीली सॉल्व होते जा रहे हैं. आप ये वाला क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ये खुद क्वेश्चन करने की ट्राई कीजिए. मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, जो मैं अभी तक करवा रही हूँ वही लग रहा है क्वेश्चन में, आपको कुछ अलग से नहीं करना पड़ रहा है. आपने क्या किया, पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के बाद आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों ने जैसे ही क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले, फिर आप लोग क्या कर रहे हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कर रहे हैं. पहले सिंगल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, सिंगल डेरिवेटिव से क्या कर रहे हैं, फिर डबल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, और डबल डेरिवेटिव को उस पॉइंट्स पे चेक कर ले रहे हैं कि ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है. नाउ ये एफ एक्स है. What is f dash x students, 6x स्क्वायर माइनस 20. ठीक है. तो आपको क्या फाइंड करना है, 6 को आपने बाहर लिया, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 विच इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2. यहाँ तक आपने लिख लिया.
एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा 6x माइनस 2 टू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या आ गया, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू माइनस 2। तो x इक्वल टू 2 कॉमा माइनस 2 आर दी क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ, ठीक है, x इक्वल टू 2 कॉमा माइनस 2 आर दी क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ f। अब आपको इन पॉइंट्स पे एफ डैश एक्स की वैल्यू, एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, यही तो बोल रही हूं मैं। अब आपको मेन चीज इसमें क्वेश्चन में क्या याद रखनी है, इंपॉर्टेंट क्या है मैं वो बता रही हूँ। आपका इंटरवल 1 से 3 पर है स्टूडेंट्स, इंटरवल 1 से 3 है, तो आपका जो x इक्वल टू माइनस 2 होगा ना, आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, x इक्वल टू माइनस 2 और x इक्वल टू 2, एस x इक्वल टू माइनस 2 डजंट बिलोंग्स टू 1 कॉमा 3, तो x इक्वल टू माइनस x इज इक्वल टू माइनस 2 is not the critical point of f in 1 कॉमा 3। आपके पास क्रिटिकल पॉइंट सिर्फ एक आया, x इक्वल टू 2, सो x इक्वल टू 2 इज द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ f। हर क्वेश्चन को एक एक स्टेप करना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना जरूरी है कि इंटरवल क्या है। जब माइनस 2 उसके इंटरवल में ही नहीं है, सी जो है वो डोमेन में ही नहीं आ रहा, तो सी क्रिटिकल पॉइंट कैसे होगा। इस फंक्शन का इस इंटरवल के लिए तो क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। अगर ये एफ एक्स इक्वल टू आर होता तो आपको ये वाला पॉइंट क्रिटिकल होता, बट अभी हमें क्या दिख रहा है, इंटरवल गिवन है, इस इंटरवल के लिए क्या होगा, x इक्वल टू माइनस 2 क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा। नाउ व्हाट इज f डबल डैश x स्टूडेंट, व्हाट इज f डबल डैश x, f डैश x क्या आया था हमारे पास 6x स्क्वायर माइनस 4, तो व्हाट इज f डबल डैश x 6x स्क्वायर 2x माइनस 4 का 0, आ गया 12x। नाउ व्हाट इज f डबल डैश 2 24 which is greater than 0, so x equal to 2 is the point of local minima। Now what is the local minimum value, यहां पर लिख दूं मैं, and the local minimum value is f2। f2 आपकी क्या हो जाएगी, लोकल मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, जो कि आप लोग निकाल सकते हैं खुद, लोकल मिनिमम वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका ये क्वेश्चन है, आपको क्या बताना है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। बिल्कुल भी इस क्वेश्चन को देख के ऐसा मत सोचिए कि बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। आपने ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है फंक्शन की, आप वैसे ही क्वेश्चन करेंगे, ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालेंगे, लीस्ट वैल्यू निकालेंगे, बस उनका डिफरेंस फिर लिख देना है, फिर उनका क्या करना है, आपको डिफरेंस लिख देना है। ये वाला क्वेश्चन नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन नोट कर लीजिए। आप लोग किसी भी क्वेश्चन को देख के पहले से ही नहीं आप लोग को डरना है कि अरे अब ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, डरने की कोई बात नहीं है। कोई भी क्वेश्चन को देख के आप लोगों को पहले से ही नहीं डरना, आप कोई भी क्वेश्चन बहुत ही इजीली कर सकते हैं, जैसे अभी तक कर रहे थे वैसे, ठीक है। तो आप इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं, और किससे कर सकते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप किसी भी पॉइंट पर आपको वैल्यू निकालनी है, वो कौन सी वैल्यू होगी फिर आपको फाइंड करना है। अब आप सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, साइन 2x माइनस एक्स। नाउ व्हाट इज एफ डैश एक्स, व्हाट इज एफ डैश एक्स, सबसे पहले तो यही करते हैं ना, cos 2x
इंटू 2 -1। अब एफ डैश एक्स 0 कहाँ पर है, क्या हो जाएगा 2 cos 2x - 1 इज इक्वल टू 0। तो cos 2x इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2। अब cos की वैल्यू 1/2 कब होती है स्टूडेंट्स, cos की वैल्यू 1/2 कब होती है cos 60 पर। तो cos 2x इज इक्वल टू क्या हो गया cos π/3, क्योंकि आपको कौन से इंटरवल में चाहिए था -π/2 से π/2। तो आपके पास एक और कौन सी वैल्यू आएगी जब cos की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, वो क्या आ जाएगी cos -π/3। ठीक है, क्योंकि cos माइनस थीटा भी तो cos थीटा ही होगा, तो ये cos π/3 तो आएगा, तो 1/2 ही तो बेटा वैल्यू आएगी, क्योंकि आपको -π/2 से π/2 के इंटरवल में ऐसी वैल्यूज देखनी थी कि फंक्शन की वैल्यू क्या है 1/2। तो कौन कौन से पॉइंट पर मिलेगी आपको π/3 और -π/3 पर। तो 2x इज इक्वल टू क्या हो गया π/3 और -π/। तो आपके पास क्या आ गया 2x इज इक्वल टू π/3 और -π/3। सो x इज इक्वल टू π/6 और माइनस, ये हो गया। या आपको पॉइंट्स मिल गए। अब इन्हीं दोनों पॉइंट्स में तो किसी पे ग्रेटर होगी, किसी पर लेस होगी। अब आपको डबल डेरिवेटिव निकाल के क्या करना है, आपको ये तो बताना नहीं लोकल मैक्सिमम वैल्यू किस पे होगी, लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम मिनिमम कुछ नहीं बताना, आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू और लीस्ट वैल्यू का डिफरेंस बताना है। तो आप क्या करोगे, फंक्शन की इन दोनों पॉइंट्स पर ही वैल्यू निकालोगे। नाउ व्हाट इज f π/6, व्हाट इज f π/6, sin 2 into π/6 minus π/6, sin π/3 minus π/6। Now what is sin π/3? √3/2 minus π/6। क्या आ गया आपके पास, क्या इसकी वैल्यू f π/6 की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, f π/6 की वैल्यू आ गई। यहां तक कोई भी डाउट, यहां तक कोई भी डाउट, यहां तक किसी को भी कोई भी डाउट। यहां तक किसी को भी कोई भी डाउट। अब आपको निकालना है f -π/6 क्या होगा। व्हाट इज f -π/6, यहाँ पर ही तो क्या हो जाएगा sin -π/3 माइनस साइन थीटा, तो ये आ जाएगा। अब आपने इन दोनों पॉइंट्स पर वैल्यू निकाल ली। अब आपके ये दोनों पॉइंट्स भी तो इंक्लूड है, ये वाले दोनों पॉइंट्स भी तो इंक्लूड है, तो आप इन दोनों पॉइंट्स पर ही फंक्शन की वैल्यू निकाल लोगे। स्टेशनरी पॉइंट्स बोलते हैं इन्हें। f π/2 पर आपने वैल्यू निकाली, f -π/2 पर आपने वैल्यू निकाली। ठीक है स्टूडेंट्स, f π/2 पर वैल्यू क्या होगी sin पाई -π/2। व्हाट इज sin पाई -π/2, -π/2। व्हाट इज sin -π, सॉरी पाई, हाँ sin -π/2 प्लस π/2 हो जाएगा, तो ये क्या आएगी π/2। यहां तक किसी को भी कोई डाउट, यहां तक किसी को भी कोई डाउट, यहां तक किसी को भी कोई भी डाउट। अब आपके पास आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है सबसे लीस्ट वैल्यू क्या है आपके पास -π/2, हाईएस्ट वैल्यू क्या है π/2, तो इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा π/2 माइनस -π/2 इज इक्वल टू π/2 प्लस π/2 इज इक्वल टू π। तो आपके पास ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू की क्या आ गई पाई आ गई। याद रखिए स्टूडेंट्स, इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, मैं क्या बता रही हूँ आपको, आपको ये जो स्टेशनरी पॉइंट है ना, क्योंकि क्लोज इंटरवल दिया है, तो ये इन पॉइंट्स पर भी वैल्यू चेक करनी होगी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन अब आप लोग कर लेंगे। अब आपके पास क्वेश्चन ये है, आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है इस इंटरवल पे।
अब ये क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई कर सकते हो। आप लोग को एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। एब्सोल्यूट मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपकी स्टूडेंट्स अगर आपको निकालनी है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किसी भी इंटरवल पे निकालनी है आपको, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग क्या करेंगे, एंड पॉइंट्स जो दिए गए हैं ना, -1 और जो 1 दिया गया है ना, इन पॉइंट्स पर भी वैल्यू चेक करेंगे इस फंक्शन की। इन पॉइंट्स पर भी इस फंक्शन की आप क्या करेंगे, वैल्यू चेक करेंगे। स्टेशनरी पॉइंट्स पर भी आप वैल्यू चेक करेंगे। अगर आपसे ये नहीं होता है तो फिर मैं आपको मैक्सिमम मिनिमम की जब और क्लासेस लूंगी तब मैं आपको ये क्वेश्चन कैसे करना है ये बताऊंगी। वैसे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोग क्या करेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए आप लोगों को स्टूडेंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए। जब जैसे ही आप लोगों को क्रिटिकल पॉइंट्स मिले ना, तो क्रिटिकल पॉइंट्स पर एफ एक्स की वैल्यू चेक करेंगे आप, और स्टेशनरी पॉइंट, और स्टेशनरी पॉइंट x इक्वल टू -1 और 1 पर भी फंक्शन की क्या करेंगे, वैल्यू चेक करेंगे। जिसमें आपकी सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा, और जिसमें स्मॉल होगी वो एब्सोल्यूट मिनिमम होगा। मैं कर दूं क्या ये क्वेश्चन? क्या आप लोग कर सकते हैं ना ये वाला क्वेश्चन? नहीं हो पाया तो फिर मैं आप लोग को ये वाला क्वेश्चन करके बताऊंगी। एक मिनट स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपकी स्पेशल क्लास आप लोग मेरी देख सकते हैं। स्पेशल क्लास में आपको मेरा सिर्फ कोड यूज करना है, SPSEJL। आपको मेरा कोड SPSEJL अप्लाई करना है और आप मेरी स्पेशल क्लास देख सकते हैं। उसमें मैं एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रही हूँ। अभी आपके पास इतना कम टाइम है तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी क्वेश्चन पे ही फोकस करना चाहिए, ठीक है? थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप लर्निंग।